नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक नई यूट्यूब वीडियो पर पूरे जोश के साथ। पिछले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था, ग्रीन टू गोल्ड योजना किस राज्य से संबंधित है, तो उसका सही आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। यह योजना भांग की वैध खेती से जुड़ी है। इसमें लाइसेंस मिलता है खेती का। औषधीय व औद्योगिक उपयोग हेतु इसकी अनुमति मिलती है। किसानों की आय बढ़ाने का इसका लक्ष्य है। सरकार द्वारा नियंत्रित मॉडल होता है। अब नए प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में 6ठी नेशनल रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई? ए, उत्तराखंड, बी, हिमाचल प्रदेश, सी, जम्मू और कश्मीर, डी, सिक्किम। सही आंसर है इसका सी, जम्मू और कश्मीर। 6ठी राष्ट्रीय रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के सिबनोट में शुरू हो गई है। सिबनोट, डोडा जिले के सिबनोट नामक जगह है, वहाँ से शुरू हुई है। यह याद रखना इम्पोर्टेंट है। जिसका टाइटल क्या है? द अल्टीमेट रिवर बैटल। इस चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य है देश भर की शीर्ष राफ्टिंग प्रतिभाओं को प्रदर्शित करना। इसका आयोजन चिनाब नदी पर किया जा रहा है, जो पेशेवर राफ्टिंग टीमों और पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। नेक्स्ट, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य निगम FCI ने वैश्विक मानवीय अभियानों के समर्थन में चावल की आपूर्ति के लिए किस संगठन के साथ MOU साइन किया? ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम, बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन, सी, विश्व व्यापार संगठन, डी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो इसका सही आंसर है ए, विश्व खाद्य कार्यक्रम। भारतीय खाद्य निगम FCI और विश्व खाद्य कार्यक्रम WEP ने वैश्विक मानवीय अभियानों के समर्थन में चावल की आपूर्ति के लिए एक समझौता ज्ञापन, जिसको MOU बोलते हैं, पर हस्ताक्षर किए हैं। जिसका उद्देश्य क्या है? मूल रूप से भूखमरी का समाधान करना। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने सूचित किया है कि FCI इस समझौता ज्ञापन के तहत, MOU के तहत WFP को, WFP मतलब विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करेगा। तीसरा प्रश्न है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए किस देश की कंपनी के साथ समझौता किया है? ए, रूस, बी, संयुक्त राज्य अमेरिका, सी, इजराइल, डी, फ्रांस। तो इसका सही आंसर है डी, फ्रांस। भारत फ्रांस की 6ठी वार्षिक रक्षा वार्ता, जो बेंगलुरु में अभी आयोजित हुई है, जिसमें अगले 10 वर्षों के लिए औद्योगिक सहयोग और सह उत्पादन को नवीनीकृत करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की रक्षा मंत्री कौन है? कैथरीन वॉटरिन मौजूद थी। दोनों, राजनाथ सिंह और कैथरीन वॉटरिन मौजूद थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL और सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रांस के बीच, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL एंड सैफरन इलेक्ट्रॉनिक्स जो फ्रांस की कंपनी है, फ्रांस के बीच में हैमर एयर टू ग्राउंड मिसाइल के निर्माण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत AI इम्पैक्ट समिट के दौरान किस पहल में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए तैयार हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर केंद्रित हैं? ए, डिजिटल इंडिया, बी, पैक्स सिलिका, एंड सी, ग्लोबल AI पार्टनरशिप, डी, साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क। इसका सही आंसर है बी, पैक्स सिलिका। भारत राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित ग्लोबल AI इम्पैक्ट समिट के दौरान पैक्स सिलिका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास में औपचारिक रूप से शामिल होने के लिए तैयार हैं। पैक्स सिलिका AI और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा पर अमेरिकी विदेश विभाग का प्रमुख प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? ए, मेघालय, बी, अरुणाचल प्रदेश, सी, असम, डी, त्रिपुरा। तो इसका सही आंसर है डी, क्या है इसका सही आंसर? हिमंत बसवा। इसका सही आंसर है सी, असम। हिमंत बिश्वा शर्मा ने असम विधानसभा के 15वें कार्यकाल के अंतिम दिन कई अहम घोषणाएं की हैं। ठीक है,
बजट सत्र में उन्होंने बताया कि लंबित कोपिली हाइड्रो प्रोजेक्ट अगले 10 दिनों में पूरा होगा, जिससे 150 मेगावाट बिजली बनेगी, 150 मेगावाट, जबकि अतिरिक्त 25 मेगावाट क्षमता बहाली का काम भी जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनो नेशनल पार्क हाल ही में चर्चा में रहा, यह भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट। ए राजस्थान, बी गुजरात, सी एमपी, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने घोषणा की कि कुनो नेशनल पार्क एमपी है में 3 चीता शावकों का जन्म हुआ है। 3 चीता शावकों का जन्म हुआ है। इन शावकों के जन्म के बाद भारत में चीतों की कुल संख्या 38 हो गई है। अब कुनो नेशनल पार्क एमपी के श्योपुर जिले में स्थित है। ये श्योपुर जिले में स्थित है कुनो नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बांग्लार युवा साथी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? बांग्लार युवा साथी योजना। इसका ए है पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी उत्तर प्रदेश एंड डी असम। तो इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ए पश्चिम बंगाल। ए पश्चिम बंगाल। ठीक है। बांग्लार युवा साथी योजना 2026 के तहत पश्चिम बंगाल सरकार बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये मासिक भत्ता देगी। ठीक है। जो भी पढ़े लिखे हैं, बेरोजगार हैं, उनको 1500 रुपये मासिक भत्ता देगी। राज्य के अंतरिम बजट के दौरान इसकी घोषणा की गई है। और इस योजना के लिए योग्यता क्या है? 21 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, कम से कम 10वीं पास और राज्य का निवासी होना जरूरी है, पश्चिम बंगाल का। हाल ही में जारी नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर पहुंच गया है? ए 65वें, बी 70वें, सी 75वें एंड डी 80वें। तो इसका सही आंसर है सी 75वें। अब भारतीय पासपोर्ट से 56 गंतव्यों तक वीजा फ्री सफ़र कर सकते हैं। 56 स्थान तक वीजा फ्री सफ़र कर सकते हैं। ठीक है। हैंडले एंड पार्टनर्स द्वारा अपने ग्लोबल पासपोर्ट्स इंडेक्स में जारी इस रैंकिंग में भारत 2025 की तुलना में 10वां स्थान ऊपर है। ठीक है। भारत कोटे डी आइवर, गेबोन, मेडागास्कर और मारिटानिया के साथ 75वें स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? ए शेख हसीना, बी तारिक रहमान, सी मोहम्मद शहाबुद्दीन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी तारिक रहमान। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष किस पार्टी के अध्यक्ष है? बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष है ये तारिक रहमान। ये नए प्रधानमंत्री के रूप में हाल ही में इन्होंने शपथ ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। ओम बिरला और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने ढाका में उन्हें पद की शपथ दिलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ए तेलंगाना, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ए तेलंगाना। किसने किया उद्घाटन? मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने हाल ही में बायो एशिया 2026 अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन के 23वें संस्करण का उद्घाटन किया। ठीक है। 2 दिवसीय वैश्विक सम्मेलन हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? टेक बायो अनलिशेड एआई, ऑटोमेशन और लाइफ साइंसेज में क्रांतिकारी बदलाव।